किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम जिस फफूंदी नाशक के बारे में बात करने वाले हैं वो जो फफूंदी नाशक है विंटर सीजन के लिए यानी कि सर्दियों की क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा फफूंदी नाशक कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हारू फंजीसाइड के बारे में, जो हारू के नाम से आता है या स्वाधीन के नाम से आता है। ये दो ब्रांड अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, लेकिन इनमें जो टेक्निकल है वो सेम होता है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाते हैं हमारी फसलों के अंदर। देखिए हमारी फसलों पर कीट को भी कंट्रोल करेंगे, रोगों को भी बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ देखिए हमारी फसलों को सर्दी से भी बचाएंगे और फसलों का जो उत्पादन है उसको भी बढ़ाएगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो कंप्लीट इसके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए हारू जो फंजीसाइड है या स्वाधीन फंजीसाइड कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, सेम टेक्निकल होता है, केवल वो ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है, केवल ब्रांड अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। तो हम बात करेंगे हारू या स्वाधीन कोई सा भी हम बात करेंगे। तो स्वाधीन के बारे में हम बात जानते हैं। तो देखिए स्वाधीन जो फंजीसाइड आता है इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है टेबुकोनाजोल जो हमें 10% देखने को मिलता है, प्लस दूसरा होता है इसके अंदर सल्फर जो हमें 65% देखने को मिलती है। तो ये दो टेक्निकल होते हैं जो WDG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल के फॉर्म में आता है। तो देखिए ये जो फफूंदी नाशक है रोगों को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। देखिए इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, सिस्टेमिक एक्शन होता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में भी जाता है, कॉन्टैक्ट एक्शन से भी काम करता है और वेपोर एक्शन से भी काम करता है, यानी कि वाष्प क्रिया द्वारा भी जो फंगस है उसको खत्म करने का काम करता है। इस तरीके से ये तीन एक्शन से जो फंगस है उसका खात्मा करता है हमारे खेतों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए इसके अंदर क्यूरेटिव एक्शन भी होता है, यानी कि रोग आने के बाद स्प्रे करते हैं तो रोग को क्योर भी करता है, ठीक भी करता है। इसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शन भी होता है, यानी कि रोग आने से पहले आप स्प्रे करते हैं तो रोग को नहीं आने देता है। और इसके अंदर इरेडिकेटिव एक्शन भी होता है, यानी कि रोग को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करता है, यानी कि जो रोग है उसको जड़ से खत्म करने का काम करता है जो हमारा स्वाधीन फफूंदीनाशक आता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी फसलों पर काम करता है। देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए पहले तो ये रोगों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों पर जब हम इसका स्प्रे करते हैं। कौन कौन से रोगों को ये अच्छे से कंट्रोल करता है पहले वो जान लेते हैं। देखिए लीफ स्पॉट जो डिजीज आता है उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट के लिए दे सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। फ्रूट रॉट यानी कि जो फल हमारे सड़ने लगते हैं, फल सड़न के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। रस्ट डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो रस्ट के लिए आप दे सकते हैं। पोका बॉइंग जो डिजीज हमें गन्ने की फसल में देखने को मिलता है तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। पॉट ब्लाइट डिजीज जो आता है जो हमें सोयाबीन की फसल में अन्य फसलों में देखने को मिलता है तो पॉट ब्लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ब्लाइट डिजीज को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी रोगों पर ये बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल देता है। इनके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। देखिए पहली खासियत कि ये रोगों को कंट्रोल करता है। दूसरी खासियत कि इसके अंदर जो सल्फर होता है, क्योंकि 65% सल्फर होता है, सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि सल्फर हमारी फसलों पर जो माइट्स की समस्या आती है तो माइट्स को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी काफी हद तक जो माइट्स है उसको भी कम करने में हमारी फसलों पर ये हेल्प करेगा। तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। उसके साथ साथ देखिए इसके अंदर सल्फर है और सल्फर के बारे में आप जानते हैं कि सल्फर कितना बेनिफिशियल होता है हमारी फसलों के लिए। जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो यदि मान लीजिए आप मिर्च की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं तो मिर्च की फसल के अंदर ये पंजेंसी को बढ़ा देता है। आलू की फसल पे कर रहे हैं तो आलू की फसल में स्टार्च की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे आलू की क्वालिटी अच्छी होगी। किसी तिलहनी फसल पे स्प्रे करेंगे यानी कि तेल वर्गीय फसलों पर स्प्रे करेंगे तो उसमें जो तेल की मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिससे दाने का साइज बड़ा होता है और फसल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा हमें। इसी तरीके से आप अन्य फसलों में उपयोग करेंगे तो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। मान लीजिए आप सब्जी वर्गीय फसलों में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी उसके उत्पादन को बढ़ाता है। और क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फर क्या काम करता है कि हमारी फसलों को हरा भरा रखता है। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो फसलों को हरा भरा रखने का काम करेगा। फसलों की जो आप पत्तियां देखेंगे वो बहुत ग्रीनिश आपको दिखाई देंगी, जो पौधे अधिक भोजन बना पाएंगे, पौधे का जो प्रोडक्शन है हमारी फसलों का वो हमें अधिक देखने को मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं जब हम स्वाधीन फंजीसाइड का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं। तो क्योंकि देखिए मैंने एक आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सल्फर के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं स्पेशली विंटर के सीजन में,
क्यों जरूरी होता है। तो अब वो वीडियो आपने देखा है तो आप जान गए होंगे कि यदि आप सल्फर नहीं लेते हैं, यानी कि केवल सल्फर का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस फंजीसाइड को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टेबुकोनाजोल भी और सल्फर भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो डिजीज को भी बहुत प्रभावी ढंग से कंट्रोल करेगा, बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ जो आपका माइट्स है, माइट्स पर भी काम करेगा, और फसल का जो उत्पादन है उसको भी अच्छा करेगा, उसको भी बढ़ाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि सर्दियों में जो हमारी ग्रोथ है फसलों की वो धीमी पड़ जाती है और रुक जाती है, क्योंकि कोल्ड का जो ठंड का इफेक्ट है वो हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है। तो इसके स्प्रे से जो ये स्वाधीन फंजीसाइड है हमारी फसलों को ठंड से भी बचा कर रखता है, और हमारी फसलें जो हैं जो सर्दियों के दिनों में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे, बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में आपको स्वाधीन का स्प्रे लेते ही रहना चाहिए। 15 दिन में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको जो आपकी क्रॉप है वो अच्छी ग्रो करती रहेगी, डिजीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और माइट्स पर भी आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी अच्छा होता है हमारी फसलों पर इसका यूज करने के लिए। और देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। यानी 1 एकड़ के लिए जो स्वाधीन फंजीसाइड या हारू फंजीसाइड की मात्रा हमें चाहिए वो आधा केजी चाहिए, यानी कि 500 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और किसी भी फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। सभी में विंटर सीजन में आपको लाजवाब जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे अपनी फसलों के अंदर। देखिए यदि हम हारू फंजीसाइड के रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो स्प्रे के बाद इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है 3 से 4 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 3 से 4 घंटे तक बारिश नहीं आती है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और देखिए हारू या स्वाधीन फंजीसाइड की एक और ख़ास बात होती है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि सस्ता भी हमें पड़ता है। इसकी जो 1 केजी की कीमत है वो लगभग आपको 700 से 800 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो 1 एकड़ में मात्र हमें ये आधा केजी लगता है, तो ये 350 से 400 रुपये का खर्च आपको 1 एकड़ में आता है एक बार स्प्रे का। लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फसल ठंड से बची रहेगी, फसलों पे माइट्स का अटैक नहीं होगा, रोगों का अटैक नहीं होगा, फसल हरी भरी देखने को मिलेंगी जब आप इसका स्प्रे करेंगे, क्योंकि सल्फर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब हम सल्फर का या हारू का स्वाधीन का जब हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है, तो हमारे पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उसको ये तेज कर देता है, जिससे पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं और पौधे अधिक ग्रीनिश, अधिक हरे भरे और अच्छे देखने को मिलती है जो क्रॉप है हमारी, और उसका जो प्रोडक्शन है आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो विंटर के सीजन में हारू या स्वाधीन फंजीसाइड का आप स्प्रे ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फफूंदीनाशक ये है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।